वीरेंद्र, एक नेक दिल इंसान, एक प्यार करने वाला बेटा, एक सच्चा दोस्त। लेकिन आज वह एक कैदी था। उस पर इल्जाम था एक ऐसे जुर्म का जो उसने कभी किया ही नहीं था। मर्डर। उसे फंसाया गया था, एक खतरनाक साजिश का शिकार। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस काली कोठरी में उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। वीरेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है। उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ छीन लिया गया था। अब बस एक ही मकसद था, सच्चाई साबित करना और इस नर्क से बाहर निकलना। जेल, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत मर जाती है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखों के पीछे वीरेंद्र का नया घर, जहां अंधेरा ही उसका साथी था और सन्नाटा उसका हमराही। जेल की हवा में डर और निराशा घुली हुई थी। हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती थी। वीरेंद्र ने खुद को संभाला। उसे कमजोर नहीं पड़ना था। उसे इस जहन्नुम से बाहर निकलना था। उसके अंदर एक नया हौसला जागा। जीने का हौसला, लड़ने का हौसला। वीरेंद्र ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। जेल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कैदी गायब होने लगे थे। पहले तो चर्चा रही कि वे भाग गए हैं, लेकिन फिर गार्ड भी गायब होने लगे। डर का एक नया साया इस काल कोठरी पर मंडराने लगा। एक रात वीरेंद्र ने खुद अपनी आंखों से देखा, एक साया, एक अंधेरी आकृति जो एक गार्ड को घसीट कर ले गई। वीरेंद्र की रूह कांप गई। यह कोई आम जेल नहीं थी, यहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। जैसे ही स्थिति और भी भयावह हुई, एक नया खतरा सामने आया। एक अनजान और जानलेवा वायरस तेजी से जेल में फैलने लगा। कैदी एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उनके शरीर पर घाव उभरने लगे। चीखें और कराहें पूरी जेल में गूंजने लगी। जेल का माहौल और भी खौफनाक हो गया। हर कोई मौत से डरा हुआ था। वीरेंद्र जानता था कि उसे जल्द से जल्द यहां से भागना होगा। वायरस से भी ज्यादा खतरनाक थी जेल प्रशासन की चुप्पी। वे जानबूझकर इस वायरस को फैलने दे रहे थे। वीरेंद्र ने जेल के नक्शे को देखना शुरू कर दिया। उसे याद था कि एक बूढ़े कैदी ने उसे पुरानी सुरंगों के बारे में बताया था, जो जेल के बाहर जंगल तक जाती थी। यह एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन वीरेंद्र के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक योजना बनाई। उसे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी, लेकिन वह इसे अंजाम देगा। वीरेंद्र को यकीन था कि वह इस नर्क से बाहर निकल सकता है और एक दिन अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। एक रात जब पूरी जेल सो रही थी, वीरेंद्र ने अपना कदम बढ़ाया। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस अंधेरी और बदबूदार सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग तंग थी और चूहों और कीड़ों से भरी हुई थी। हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वीरेंद्र पीछे नहीं हट सकता था। वह रेंगता रहा, आगे बढ़ता रहा। उसकी सांसें उसकी दुश्मन बन गई थीं और उसकी धड़कनें दीवारों से टकरा रही थीं। सुरंग में आगे बढ़ने के साथ साथ रास्ते और भी खतरनाक होते गए। कभी नीचे की मिट्टी धंस जाती, तो कभी ऊपर से पत्थर गिरने लगते। वीरेंद्र को चोटें भी आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी, आजादी, एक नई जिंदगी। वीरेंद्र की आंखों में एक नया जज्बा था, एक नई उम्मीद। वह जानता था कि वह जीत हासिल करेगा। घंटों की मशक्कत के बाद वीरेंद्र ने आखिरकार सुरंग का दूसरा सिरा देख लिया। एक छोटी सी रोशनी जो आजादी का वादा कर रही थी। वीरेंद्र ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। और फिर वह बाहर था। जंगल की ताजी हवा उसके चेहरे से टकराई। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। वह आजाद था, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल अंधेरा और घना था। हर तरफ खतरे छिपे हुए थे। जंगली जानवर, जहरीले पौधे और सबसे बड़ा खतरा जेल के गार्ड
जो उसकी तलाश कर रहे थे। वीरेंद्र को खुद को बचाना था। उसने फल खाकर अपनी भूख मिटाई और झरनों का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वीरेंद्र का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। उन लोगों को बेनकाब करना था जिन्होंने उसे फंसाया था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई लड़ाई। वीरेंद्र को यकीन था कि वह जीतेगा, सच्चाई की जीत होगी और एक दिन वह फिर से आजाद होगा।